मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद मैंने आपको कई बार एक कहानी सुनाई है, और वो कहानी है एक इंसान की कहानी जो एक बार एक पहाड़ पर चल रहा था। नंगे पहाड़ पर चल रहा था। चलते चलते अचानक फिसल कर घाटी की ओर गिर पड़ा। जब वो घाटी की ओर, गहरी घाटी की ओर जा रहा था, गिर रहा था, उसको एक छोटे से पेड़ की डाली का सहारा मिला। उसने उस डाली को पकड़ लिया। डाली टूटी नहीं, वो आसमान और उस घाटी के बीच में लटका हुआ था। उसने चारों ओर देखा, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, और उस परिस्थिति में उसको ईश्वर याद आता है। हमें भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब दुर्बल होते हैं, निस्सहाय होते हैं, तब हमें ईश्वर याद आता है। उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाइए। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। हे प्रभु मुझे बचाइए। कोई जवाब नहीं, लेकिन वो पुकारता रहा। कुछ देर के बाद आवाज आई, बोल बेटा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। कहा कि मुझे बचाइए। प्रभु ने पूछा कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं। वो एक अच्छे मसीही था। वो एक अच्छा मसीही था, और वो प्रार्थना बोलने लगा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। प्रभु ने कहा, ये तो मैं तुम्हारे बचपन से तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। क्या तुम वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हो? जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम करोगे? उसने कहा, बोल के तो देख। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तो मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं। जिस डाली को तुम पकड़े हो उस डाली को छोड़ दो। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं इस डाली को छोड़ नहीं सकता हूं, मुझे इस डाली के साथ बचा लीजिए। हमारी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कुछ दिन पहले एक दंपति मेरे पास आए, जवान दंपति, छोटा सा बालक है उनके साथ। पत्नी अपने पति के बारे में, अपनी सास के बारे में बोलती जा रही थी। मैंने पति से पूछा कि क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। उसने कहा कि ये पुरानी बातें रटती रहती हैं। पुरानी बातें रटती रहती हैं, ये भूलती नहीं है। उस बेटी ने कहा कि मैं भूल नहीं सकती हूं। देखिए, हमारे जीवन में जो दुख मिले हैं उसको हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उन सारे दुखों को, पीड़ाओं को, उन सारी चोटों को हमें विश्वास की दृष्टिकोण से देखना है और उनको छोड़ देना है। जब हम इस तरह छोड़ देंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगेंगे। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। हम सबके अंदर एक बहुत बुरी आदत है, पुरानी चीजों को रखे रहने की आदत, पुरानी चीजों को पकड़े रहने की आदत। ब्रश इस्तेमाल करते हैं, जब पुराना हो जाता है तब भी हम रखे रहते हैं, काम आएगा। कोई भी डिब्बा हम इस्तेमाल करते हैं, रखे रहते हैं, काम आएगा। एक बार मैं एक जगह गया हुआ था कई साल पहले। रेलवे स्टेशन के पास में अस्पताल है और बहनें रहती हैं, और कुली मेरा सामान ले गया वहां तक, और वहां से आते समय भी एक कुली मेरा सामान लेके आया। स्टेशन पर खड़ा था ट्रेन के लिए। उस कुली ने कहा कि जानते हैं सर, यहां पर एक बहन काम करती थी,
उनका रिटायरमेंट हुआ, वो चली गई अपने देश, तो पता नहीं कितना सामान लेके जा रही थी। मैं ढो के थक गया। और ये बताऊं, सब पुरानी पुरानी चीजें थी। पुरानी पुरानी चीजें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सुसमाचार में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हमें एक अंधे भिखारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। जेरिको नगर के सड़क के किनारे वो भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था। मैं सोचता हूं कि उसके साथ और भी बहुत सारे भिखारी रहे होंगे, उनमें कई अंधे भी रहे होंगे। लेकिन अचानक चहल पहल हुई, आवाज सुनाई दी, तो उसने लोगों से पूछा कि भाई क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहे हैं। जब उसने सुना कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहे हैं, उसके अंदर यीशु के प्रति क्या लगन था, क्या विश्वास था। सोचिए, वो यीशु को पुकारने लगता है, ये यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। सड़क के किनारे बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन इस अंधे भिखारी के मुंह से निकली आवाज, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो ऊंची आवाज में पुकारता रहा। लोगों ने उसको चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आवाज और ज्यादा बुलंद होती गई और उसकी आवाज यीशु के कान तक पहुंच जाती है। वचन में लिखा हुआ है, यीशु रुक गए। सड़क के किनारे बैठे हुए उस अंधे भिखारी की आवाज ने यीशु को रोक दिया। यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने कहा कि वो तुम्हें बुला रहा है। जब उसने सुना कि यीशु उसे बुला रहा है, तो उसने क्या किया। वाक्य 50 में लिखा हुआ है, वो अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। उसने अपनी चादर को फेंक दिया। जब उसे सुनाई दिया कि यीशु तुम्हें बुला रहा है, उसने अपनी चादर को फेंक दिया। एक जबरदस्त प्रतीक है, एक जबरदस्त उदाहरण है। उसने ये नहीं सोचा कि चलो ये चादर काम आएगा, मैं रखा रहता हूं। नहीं, उसने फेंक दिया। और वो चादर उस भिखारी के लिए पोशाक था, उसका यूनिफॉर्म था, वो कई दिनों से वो पहन रहा था। वो चादर उसकी मजबूरी का चिन्ह था। वो चादर उसके द्वारा लोगों की दया वो प्राप्त करता था। उस पुराने फटी मैली चादर को देखकर लोग कुछ दान देकर चले जाते थे। सोच लीजिए, अगर कोई अंधा है, सूट पहनकर बैठा हुआ है, तो क्या कोई दान देगा? तो वो चादर उसके लिए उसकी मजबूरी का चिन्ह था, लोगों की सहायता दया पाने के लिए एक माध्यम था। उस चादर को देखकर लोग उसको दान देते थे। वो चादर उसका पोशाक था, लेकिन उसने उसको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जब उसने सुना कि यीशु मुझे बुला रहे हैं, उसने ये नहीं सोचा कि मैं रख लेता हूं इसको, नहीं, फेंक दिया। क्योंकि वह विश्वास करता था कि यीशु से मिलने के बाद मुझे इस चादर की आवश्यकता नहीं होगी। यीशु से मिलने के बाद मैं भिखारी नहीं रहूंगा। यीशु से मिलने के बाद मैं अंधा नहीं रहूंगा। यीशु से मिलने के बाद मुझे किसी इंसान की दया की आवश्यकता नहीं होगी।
एक ऐसा विश्वास उसके अंदर आ गया। अब यीशु से मिला नहीं, यीशु ने उसको चंगा किया नहीं, लेकिन पहले ही उसके अंदर ये विश्वास था, इसीलिए उसने उस चादर को फेंक दिया। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24, प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम मांगते हो प्रार्थना में विश्वास करो कि तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा, मिल जाएगा। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम उस नारी के बारे में पढ़ते हैं जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने अपने दिल में विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उस अंधे भिखारी ने भी कुछ ऐसा ही विश्वास किया। यीशु से मिलने के बाद मैं भिखारी नहीं रहूंगा, मैं अंधा नहीं रहूंगा। एक दृढ़ विश्वास। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोने की जरूरत होती है। कुछ नया पाने के लिए हमें पुराना फेंक देने की जरूरत होती है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में पेतरुस और उसके भाई अंद्रेस की बुलाहट के बारे में पढ़ने को मिलता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि वे मछुए थे, पेशे से मछुए थे, और वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछाए हुए थे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। पेतरुस, सिमोन, पहले उसका नाम सिमोन था, सिमोन और अंद्रेस दोनों उस जाल को समुद्र में छोड़ देते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं। दोनों उस जाल को समुद्र में छोड़ देते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं, मुड़कर नहीं देखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम जाल को निकाल देते हैं, किसी के साथ किसी के पास रख देते हैं या घर पहुंचा देते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। यीशु ने बुलाया, मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने जाल को समुद्र में ही छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिए। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 और 14 में अपने बारे में क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं कि भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। पीछे की बातें क्या हैं? पौलुस एक आतंकी था। पौलुस ने कई मसीहों को पकड़वाया, मरवा डाला। पौलुस हत्यारा था, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं पीछे की बातों को भुला देता हूं और आगे की ओर दृष्टि लगाकर बड़ी उत्सुकता से मैं दौड़ रहा हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पुरानी चीजों को त्यागने को तैयार नहीं है, पुरानी बातों को त्यागने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। आपके अंदर बहुत गुस्सा है भाई, ठीक है, मैं ऐसा ही हूं, मैं बचपन से ऐसा हूं। प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया है। प्रभु ने तो नहीं बनाया है, परिस्थिति ने बनाया होगा। मैं जैसा हूं वैसे प्रभु मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, सही है, यह प्रभु का बड़पन है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप बदलें। प्रभु चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाएं, आप अपने क्रोध से बाहर आ जाएं, आप अपनी वासना से बाहर आ जाएं, आप अपने लालच से बाहर आ जाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप नए बन जाएं।
कई लोग दूसरों के प्रति अपने जो दुर्भाव है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। कई लोग दूसरों के प्रति जो क्रोध है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। मरने को तैयार है लेकिन क्रोध को छोड़ने को तैयार नहीं, दुश्मनी को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बार एक धर्म बहन ने मुझसे कहा, सिस्टर ने कहा कि स्वामी जी ऐसा है, जिस जगह पे मैं काम कर रही थी गिरजाघर के बगल में एक ईसाई मसीही परिवार था। उस मसीही परिवार में एक बाबा थे, एक बूढ़ा थे, मरने को थे, बिस्तर पर पड़े थे लेकिन अपने पड़ोसी को गाली देते रहते थे। सिस्टर ने उसको समझाने का प्रयास किया, बाबा अभी काहे गाली दे रहे हैं, छोड़ दो बाबा छोड़ दो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अंत में एक दिन उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा कि इधर आओ, देखो ये सिस्टर मुझे परेशान कर रही है, ये बोल रहे कि मैं पड़ोसी को क्षमा करूं। मैं तो क्षमा कर रहा हूं लेकिन तुम क्षमा नहीं करना। मनुष्य पुरानी दुश्मनी को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारे एक सहयोगी भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। वह अपने एक मित्र के साथ एक धंधा शुरू किए। मित्र के साथ उसने धंधा शुरू किया। मित्र के घर पे उसने धंधे के लिए आवश्यक संस्था बनाई, कमरा वगैरह बनाया। सारी मेहनत उसकी थी। कुछ दिन तक धंधा बहुत अच्छी तरह चला, अच्छी कमाई थी। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब उसके मित्र ने उससे कहा कि तुम चले जाओ, हमारा शहर यहां से टूट जाता है। और उस भाई को अपनी पत्नी और अपनी छोटी बच्ची के साथ वहां से खाली हाथ बाहर आना पड़ा, इसलिए कि वो उसके घर पे था, उसको वहां से निकलना ही पड़ा। वो मेरे पास आए, उसने कहा कि स्वामी जी मुझे लगता है कि मैं उसको मरवा डालूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत परिश्रम किया है उस संस्था को, उस धंधे को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं किसी तरह उसको मरवाऊं किसी के जरिए। मैंने कहा कुछ नहीं करना, भूल जाओ, प्रभु के हाथ में दे दो। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के हाथ में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, छोड़ दो, प्रभु से जुड़ जाओ, प्रभु की आराधना में लग जाओ, प्रभु तुमको बहुत देंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जिसको याकूब बहुत प्यार करता था। यूसुफ को उनके भाइयों ने एक गुलाम की तरह मिस्रियों के हाथों बेच दिया, व्यापारियों के हाथों बेच दिया। लेकिन वही यूसुफ मिस्र देश में जाकर अंत में मिस्र का गवर्नर बन जाता है। उनके अपने ही भाई उसके सामने अनाज खरीदने के लिए आ जाते हैं। यूसुफ ने उनको पहचाना और अंत में उसने ये भी खुलासा किया कि मैं आपका भाई यूसुफ हूं। वे घबरा गए। यूसुफ से राजा ने कहा कि अपने पिता और अपने भाइयों को इस देश में बुलाओ, आदर सम्मान के साथ उनको यहां रहने के लिए जगह दो। ऐसा ही हुआ। लेकिन जब यूसुफ का पिता मर चुका था तो भाई घबरा गए, अभी पिताजी तो गुजर गए, ये हमारे विरुद्ध कुछ करेगा, ये प्रतिकार करेगा। और इसलिए उन्होंने जाकर यूसुफ से कहा कि आपको जो करना है कीजिए, हम लोग तैयार हैं। तो यूसुफ क्या कहते हैं, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 50 वाक्य 20 में। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया।
आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि अकाल में हो रहा है। यूसुफ ने छोड़ दिया था। यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति प्रतिशोध अपने दिल में मनाए नहीं रखा। उसने विश्वास में स्वीकार किया और उसको छोड़ दिया। आपने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिवर्तित किया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस करते हैं, इसलिए पुरानी बातों से लिपटे हुए हैं। जो स्वतंत्र होते हैं पुरानी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षा है, डरे हुए हैं, वो पुरानी बातों को ही रटते रहते हैं, उनको ही पकड़े रहते हैं। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 में, बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। प्रभु कहते हैं, यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। प्रभु कहते हैं, अपने शोक, संताप, दोष भावना, विद्वेष, दुश्मनी का वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। हम ईश्वर की महिमा का सौंदर्य तभी धारण कर पाएंगे जब हम पुरानी चीजों को त्यागने को तैयार होंगे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि आप एक नया स्वभाव धारण करें। आप एक नवीन स्वभाव धारण करें। उसके लिए आवश्यक है कि पुरानी चीजों को फेंक दें, जाने दें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक बर्तन में दूध रखा और दूध फट गया, इसीलिए आपने उस दूध को फेंक दिया। फिर उसी बर्तन में नया ताजा दूध डाल देते हैं तो क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि उस बर्तन को मांज दें, साफ कर दें, पुरानी चीजों को जाने दें। हम तभी एक नवीन स्वभाव धारण कर पाएंगे जब हम पुरानी चीज को त्यागने को तैयार हो जाएंगे। जो अपनी पुरानी बातों को अपने मन में रखे हुए हैं, उससे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, उसी को रटते रहते हैं, उनके जीवन में कभी ताजगी नहीं आएगी। उनकी जिंदगी उस साइकिल के टायर की तरह है, ट्यूब की तरह है। एक पंक्चर हुआ, उसके बाद उसी पंक्चर को रखते हुए फिर चलाएंगे, फिर पंक्चर पर पंक्चर होता जाएगा। लेकिन हम तभी नवीन स्वभाव धारण कर पाएंगे जब हम पुराने को फेंक देंगे। प्रभु कहते हैं कि अपने दुख संताप का वस्त्र फेंक दे। हम सबको उस भिखारी की तरह अपने पुराने उस फटी मैली चादर को फेंकने की जरूरत है। उसको फेंकना है। प्रभु ने हमें एक नया वर्ष दिया। इस नए वर्ष में नए सिरे से जीने के लिए उन सारी बातों को फेंकना है। क्या आपके मन में पुरानी दुश्मनी है? फेंक दो। क्या आपके मन में कोई पुरानी बातें हैं जो आपको दुख देने वाली हैं? उसको फेंक दो, प्रभु के सामने डाल दो। प्रभु के दिल दिमाग में आपके लिए नई नई बातें हैं। प्रभु के मन में आपके लिए नए नए सपने हैं। उन नए सपनों को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए पुराने को जाने देना होगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, जो मसीह के साथ एक हो चुका है
वह एक नई सृष्टि बन चुका है। जो मसीह के साथ एक हो चुका है वो एक नई सृष्टि बन चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें क्या बताते हैं, देखिए बहुत सुंदर वचन है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं कि विश्वासियों के इतना बड़ा समुदाय हमारे साथ है, विश्वासियों के इतने सुंदर सुंदर उदाहरण हमारे सामने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए, हमें उलझाने वाले पाप को त्याग देना चाहिए और ईसा की ओर, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर दौड़ लगाना चाहिए। पीछे की ओर देख कर नहीं, बल्कि यीशु की ओर दृष्टि लगाकर दौड़ लगाना चाहिए। आपने देखा है गाड़ी में ड्राइवर के बगल में एक आईना होता है, वो आईना क्या के लिए होता है? ड्राइवर का बाल बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे की स्थिति को देखने के लिए। लेकिन वो ड्राइवर हमेशा उसी आईने की ओर देखकर गाड़ी चलाएगा तो क्या करेगा? दुर्घटना करेगा, एक्सीडेंट करेगा। हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति है, हमें उस भिखारी से सीखने की जरूरत है। जब उसको सुनाई दिया यीशु तुमको बुला रहा है, उसने अपने उस चादर को फेंक दिया। यीशु हम में से हर एक को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, हम भी अपनी पुरानी चादरों को फेंक दें, उस फटी पुरानी मैली चादर को फेंक दें। प्रभु के दिल में आप और मेरे लिए नई नई योजनाएं हैं, नए नए सपने हैं, नए नए उपहार हैं। उसको ग्रहण करने के लिए हमारी ओर से आवश्यक है कि पुरानी चादर को फेंक दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूं जीवन के वरदान के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। उस अंधे भिखारी ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा आदर्श रखा है, एक बहुत बड़ा नमूना रखा है। इस नए वर्ष में पुरानी चीजों को फेंक देने के लिए, पुरानी दुश्मनी को, पुरानी आदतों को, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को, पुरानी गंदी आदतों को, गंदे रिश्तों को त्याग देने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे वचन में लिखा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। तू सब कुछ नया बना देता है। तू चाहता है कि हम भी नए बन जाएं। हमें कृपा दीजिए यीशु कि हम पुरानी बातों को त्याग सकें। तेरे वचन में लिखा हुआ है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। उसका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। आमीन।